हेलो एवरीवन। आज जो हम करने वाले हैं टॉपिक वो है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तीनों ही टर्म को एक सिनोनिम की तरह यूज़ किया जाता है अगर हम अकाउंटिंग की बात करें, लेकिन इनमें एक्चुअली में काफ़ी डिफरेंस है। वो डिफरेंस है क्या? बुक कीपिंग की बात करें तो बुक कीपिंग में जो प्रोसेस है वो सिर्फ क्लासीफाइंग तक होता है। कैसे? सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे, जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं उनमें से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं। उसके बाद उनको मेजरिंग किया जाएगा और जो मेजर किया जाएगा वो इन टर्म्स ऑफ मनी ही किया जाता है। उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे एंड देन उसके बाद उसको क्लासीफाई कर दिया जाएगा। जितनी भी टर्म्स आपस में सिमिलर नेचर की होंगी उनको अलग से अलग अकाउंट में, अलग लेजर में बना दिया जाएगा। तो यहाँ तक का काम बुक कीपिंग का होता है। बुक कीपिंग रूटीन एंड क्लैरिकल की होती हैं। जो रूटीन की ट्रांजैक्शंस होती हैं, छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस होती हैं, हर एक ट्रांजैक्शन को यहाँ पर कंसिडर किया जाता है और इसको मेनली परफॉर्म करते हैं जो जूनियर स्टाफ हैं वो बुक कीपिंग की सारी ट्रांजैक्शंस को देखते हैं। इसके आगे का काम जो किया जाता है वो आता है अकाउंटिंग के अंदर। कैसे? क्लासिफाइंग करने के बाद हम उसको समराइज करेंगे, समराइजिंग करेंगे, उसको इस फॉर्म में बनाएंगे जो अंडरस्टैंडेबल होगी यूजर्स के लिए, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो। फिर उनको इंटरप्रेट किया जाएगा, इस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा कि वो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बता सके। उसके बाद उसको कम्युनिकेट कर देंगे जो भी यूज़र्स हैं, जिनको भी इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उनको। तो हम कह सकते हैं अकाउंटिंग एनालिटिकल है इन नेचर। यहाँ पर जो हम बेसिक काम बुक कीपिंग में कर चुके हैं, अब हम उनको एनालाइज करके अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसको कौन परफॉर्म करता है? जो सीनियर स्टाफ हैं वो। अकाउंटेंट यहाँ पर पीरियोडिकली इन चीज़ों को देखता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आती हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये सारा काम अकाउंटिंग में आता है। तो आपको पता चला बुक कीपिंग के आगे का काम अकाउंटिंग में कंसिडर किया जा रहा है, जिसको एक अकाउंटेंट परफॉर्म करता है। तो फिर अकाउंटेंसी किसे कहा जाएगा? अकाउंटेंसी दोनों में यूज़ की जाती है, बुक कीपिंग में भी और अकाउंटिंग में भी। यानी कि ये एक सिस्टमेटिक नॉलेज है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग को सही में परफॉर्म करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स होती है, चाहे वो रूल्स हों, प्रिंसिपल्स हों, कॉन्सेप्ट्स हों, ये सब चीज़ें हमको अकाउंटेंसी प्रोवाइड करती है। तो ये प्रोवाइड करती है हमको जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बने हैं, जो हर एक जगह पर यूज़ कर रहे हैं, तभी तो हम कंपेरेबल कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। दूसरा, गोल्डन रूल्स, जो 3 रूल्स आप पढ़ोगे आगे जाके, जो रियल अकाउंट के लिए हैं, पर्सनल अकाउंट के लिए है और नॉमिनल अकाउंट के लिए हैं, तीनों के रूल करेंगे। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हैं, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें बताते हैं कि किस तरीके से हम बिजनेस को एक जो प्रोप्राइटर है उससे डिफ्रेंशिएट करके रख सकते हैं। तो ऐसे सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। कन्वेंशंस हैं, यहाँ पर कन्वेंशंस आएंगी। जो कन्वेंशंस हैं कि इसको जो इम्पॉर्टेंट यानी कि जो मटेरियल इन्फॉर्मेशन है सिर्फ उसी को कंसिडर करना है, जो इमटेरियल है यानी कि जो नॉन रेलिवेंट है उनको हमें कंसिडर नहीं करना। और इसके अलावा जो भी परसेप्शंस होते हैं, अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सब क्या करेंगे, इसमें हम इंक्लूड करेंगे। तो ये किस में आता है? अकाउंटेंसी में आता है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। आई होप आपको अब इन तीनों टर्म्स में डिफरेंस पता चल गया होगा। थैंक यू।